अच्छा, इसमें सर एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज एफबीआर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनटीए। सिंपली उर्दू में यही बनेगा कि एफबीआर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है जो कि हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं जब एनटीए नंबर की, उसके बाद हमें मिलता है, वो जी क्या है? जी, ये अक्सर जो बीइंग अ लॉयर मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि हमसे लोग पूछते हैं कि यार मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब आप एनटीएन जनरेट कर लेते हैं, एनटीएन के बाद आपको आपका पासवर्ड इशू हो जाता है, तो आप आयरस पे जाके अपना पासवर्ड लगाते हैं तो आपकी रिटर्न ओपन हो जाती है। जब रिटर्न ओपन होती है तो वहाँ डिफरेंट तरह के कॉलम्स बने हुए हैं। उन कॉलम्स में भी एक कॉलम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट्स का होता है। जो हम सर्टिफिकेट की कॉलम पे जाके क्लिक करेंगे या उसको एक निकालने का प्रोसीजर है, हम वो अडॉप्ट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलेगा, जिसका मतलब ये होता है कि आप एफबीआर की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो गए हैं, आपका एनटीएन बन चुका है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो एनटीएन के बनने के बाद का प्रोसेस है। एनटीएन जब बन जाता है, पासवर्ड जनरेट हो जाता है। पासवर्ड आपका अपना एक इंडिपेंडेंट नंबर होता है ना, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, आपकी गाड़ी है, आपकी पोजेशन में है, जी आपकी जी। ऑनरशिप में है। इस तरह एफबीआर की वेबसाइट पे जो एनटीएन के बाद आपको पासवर्ड मिलता है, वो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है। वो आपकी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। वो हर बंदे के साथ शेयर नहीं कर सकते। वो आप उसको इंटर करेंगे, लगाएंगे तो सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा ना। वो नंबर या तो आपके कंसल्टेंट के पास होता है या आपके अपने पास खुद होता है। ठीक है सर। ठीक तो है। वो जब आपको पासवर्ड मिल जाता है तो पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप उसमें से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गेट कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट होती है समटाइम्स बैंक्स में, बिजनेस प्लेस में या किसी और दूसरे सरकारी इदारों में वो सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। तो वो सर्टिफिकेट किस तरह मिल सकता है हमें आफ्टर गेटिंग एनटीएन। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ एनटीएन, या फिर सिंपली उर्दू में कहेंगे कि एनटीएन की कुछ टाइप्स भी हैं, तो अगर हैं तो बुनियादी प्लीज बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बुनियादी तौर पे तो एनटीएन की दो ही टाइप हैं। एक इनकम टैक्स के लिए एनटीएन हम बनाते हैं, दूसरा एफबीआर के पोर्टल पे हम या एफबीआर के ऑफिस से रजू करके हम सेल्स टैक्स, एसटीआरएन जिसे कहते हैं, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर हम उसे कहते हैं। बुनियादी तौर पे ये दो ही टैक्स नंबर हैं जी। ठीक है। एक इनकम टैक्स के लिए, एक सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए। सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम एनटीएन लेते हैं तो उसकी जो रिटर्न्स हैं वो मंथली जाती हैं, और इनकम टैक्स की रिटर्न जो हैं वो 1 साल बाद जाती हैं। तो ये बुनियादी तौर पे दो ही हैं एनटीएन, सेल्स टैक्स के लिए ठीक है। और इनकम टैक्स के लिए। जी ठीक है। अच्छा सर, इसमें लाइक जिस तरह आप पासवर्ड की बता रहे थे कि पासवर्ड कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, तो मुझे बताइएगा कि क्या इसमें ये ऑप्शन हमारे पास, वैसे तो खैर जिस तरह हम लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, लाइक मैं जिस तरह एक स्टूडेंट हूँ या बाकी लोग भी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें बाकी सारे लॉगिन्स जहाँ भी क्रिएट किए हो, इवन हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी हो, तो उसका हम रिकवर कर लेते हैं अपना पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें। तो इसका जो हमारा एनटीएन नंबर है, इसका पासवर्ड चेंज या रिकवर करने का कोई प्रोसेस उसमें है, या क्या होता है जी उसमें? अच्छा सवाल पूछा आपने। पासवर्ड रिकवर हो जाता है, लेकिन पासवर्ड रिकवर करने के लिए जो टैक्स पेयर है, जिस बंदे ने अपना एनटीएन होल्ड किया था या एनटीएन गेट किया था, तो उसके पास दो तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो खुद बैठ के या उसका कंसल्टेंट घर में ही बैठ के ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट से ये पासवर्ड रिकवर कर सकता है। सबसे पहले जो नंबर उस वक़्त फ़ोन नंबर जो उसके नाम पे रजिस्टर्ड था, उसने एनटीएन बनाते वक़्त वहाँ दराज करवाया था या खुद एंटर किया था, वो होना चाहिए। दूसरा, उसके पास जो जीमेल उसने वहाँ एंटर किया वो होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें उसके पास हैं, तो जब आप अपने एफबीआर की वेबसाइट पे, पोर्टल पे बैठ के वही नंबर एंटर करेंगे, जीमेल एंटर करेंगे, तो उस फ़ोन नंबर पे और जीमेल पे कोड जाएगा। जी ठीक है। और वो जो जीमेल और फ़ोन नंबर पे कोड जाएगा, जब आप एफबीआर की पोर्टल पे वो एंटर करेंगे, साथ ही आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपके फ़ोन नंबर पे और जीमेल पे जो कोड गया है, वो आप अ, यहाँ पुट करें। तो जैसे ही आपकी जीमेल के पे जाएगा, फ़ोन नंबर पे जाएगा, आप उसका अंदराज करेंगे, तो नीचे ही आपको ऑप्शन आ जाएगी न्यू पासवर्ड की, कि आप न्यू पासवर्ड अपना एंटर करें। ये तब ही पॉसिबल है
जब आपको याद हो कि एनटीएन बनाते वक़्त मैंने कौन-सा फ़ोन नंबर दिया था और कौन-सी जीमेल दी थी। अगर आपको फ़ोन नंबर भी याद नहीं है, जीमेल भी याद नहीं है, तब भी पॉसिबल है, लेकिन फिर आप पोर्टल पे बैठ के नहीं कर सकते। फिर आपको अपने कमिश्नर जो आपका मुतलका कमिश्नर है, रीजनल ऑफ़िस है, वहाँ पेश होना पड़ेगा, आपको एक एफ़िडेविट पे देना पड़ेगा। एफ़िडेविट के साथ आप कमिश्नर साहब के सामने पेश होंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे, फिर वो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर अपना जो स्टाफ होगा, जो एनटीएन सेल होगा, वहाँ आपको भेजेंगे, वहाँ से फिर जाके आप रिकवर करवाएँगे आपका पासवर्ड दोबारा से। जी, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे इसमें एक कुछ मुझे बात मज़ीद ऐड करता जाऊँ, जब आपका पासवर्ड रिकवर हो जाए, तो फिर जी, उसमें आप जब आप आपके सामने आपके फ़ॉर्म्स खुल जाते हैं, आपका पूरा डाटा आ जाता है, फिर आप उसमें रद्द-बदल कर सकते हैं, कोई नया नंबर भी दे सकते हैं, कोई नई जीमेल भी दे सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जी सर, रिकवरी के लिए आपको याद होना चाहिए कि मैंने कौन-सा फ़ोन नंबर दिया था सर और कौन-सा मैंने जीमेल जीमेल दी एंड थी। फ़ोन। जीमेल और फ़ोन नंबर पासवर्ड जाएगा एफबीआर की तरफ से, तो वही पासवर्ड जो जाएगा आप जो एफबीआर के पोर्टल पे आ रही होगी आपके लिए रिक्वायरमेंट कि जो पासवर्ड आए हैं वो यहाँ इंदराज करें, तब आप रिकवर कर सकते हैं सर। जी, बिल्कुल ठीक है सर। इसकी तो मुझे कंप्लीटली क्लैरिटी होगी। ये हमारे आज के सेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, थोड़े से एडवांस भी थे। तो थैंक यू सो मच, आपने उनका आंसर दे दिया है हमें। हम इंशाल्लाह जो है ना लुकिंग फॉरवर्ड रहेंगे कि आप नेक्स्ट सेशंस के अंदर भी हमारे साथ बैठें और हमें जो है अपने इसी तरह से नॉलेज से जो है ना गाइड करते रहें।